हम सारे लोग एक चीज सुनते हैं। क्या सुनते हैं पता है? कि जैसी सोच होती है वैसा आपको जिंदगी में चीजें मिलती हैं। कितने लोगों ने सुना है ऐसा? सोच को हम सिंपल सी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं माइंड सेट। कितने लोगों ने सुना है? माइंड सेट। माइंड सेट मीन्स आपकी सोच। और आप बहुत सी बार सोचते हो और सुना भी होगा आपने कि माइंड सेट, सोच, जहां सोच बदल जाती है सब कुछ बदल जाता है। मतलब नजरिया बदल जाता है तो नजारे बदल जाते हैं। पर हमने देखा है बहुत से लोग इस दुनिया में अ, अपनी सोच बदलने को रेडी नहीं होते, अपना नजरिया बदलने को रेडी नहीं होते। कुछ ने देखा होगा ना, मैंने तो हमेशा ऐसा ही देखा है, मुझे पता है जो चीजें हैं। ये एक सोच होती है ना, मुझे पता है। अब कुछ लोग ओवर थिंकिंग में सोचते ही रहते हैं ना, ये सब कुछ मुझे पता है, ये जो कर रहा है ना वो मुझे पता है। अगले ने किया हो चाहे ना किया हो, आपकी लाइफ में हुआ हो ना हो। आप में से बहुत से लोग इस कम्युनिटी से पहले ऐसा करते होंगे और कुछ मेंबर्स ने इस कम्युनिटी में आने के बाद इनमें बदलाव लेके आए होंगे। पर एक चीज याद रखिए, जब तक आपका माइंड सेट नहीं बदलेगा आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सच में, कभी भी नहीं कर सकते। अभी जैसे हमने कहा ये मैराथन हमारी फैमिली के लिए है, तो हम एक टॉपिक रखते हैं जो फैमिली के काम आने वाला है, एक माइंड सेट के बारे में। बिकॉज माइंड सेट ही हमें सब कुछ बनाता है और माइंड सेट ही हमें डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारी लाइफ को, हमारे हर मोमेंट को। तो हमें एक चीज समझना, अभी आज समझेंगे हम अ, उन माइंड सेट के बारे में। एक तो होता है विनर माइंड सेट, एक होता है फेलियर माइंड सेट। माइंड सेट होता है ना किसी का, एक व्यक्ति है जो अपनी लाइफ में विन कर रहा है, अपना अचीव कर रहा है सब चीजें। और एक होता है जो सब कुछ होने के बावजूद भी फेलियर है। और उसको हम समझते हैं कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला, अगर आप विनर माइंडसेट के होना है तो सबसे पहले आपको एक चीज को समझना है। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, वो हमेशा विनर माइंडसेट के होते हैं। है ना? विनर माइंडसेट का सबसे पहली चीज है जिम्मेदारी लेना, सबसे पहली चीज। और आप सोचिए, आपको जिम्मेदारी सबसे पहले अपनी लेनी होती है, सबसे पहले। ओके। और एक चीज और आप जरूर नोट कीजिएगा, बहुत जगह सुना भी होगा आपको, हाँ, डेली सुनते होंगे ना, कि आपकी लाइफ में जो चैलेंज आते हैं, जो समस्याएं, इसको समस्या नहीं बोलेंगे ना, चैलेंज ही बोलेंगे। जो सिचुएशंस आती हैं जो आपके अनुरूप नहीं है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है। पर अगर जो लोग फेलियर माइंडसेट वाले होते हैं, उनका क्या लगता है, वो वीक होते हैं उसमें। आप में से कुछ लोग सुना भी होगा, जो हम फेलियर माइंडसेट वाले क्या सोचते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों है, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा सोचते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चैलेंजेस को और उसके विपरीत में अपने माइंडसेट में एक चीज लेके आते हैं कि चैलेंज मुझे स्ट्रांग बना रहा है, क्योंकि मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। याद रखिए, हमेशा की है ये, ऑलवेज। और आज के बाद, मैं कई बार पहले भी बताता हूँ, आप हर जगह सुनते भी होंगे, आज के बाद अपनी लाइफ में एक वर्ड को हमेशा भूल जाओ। किसी को नहीं कहोगे कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, प्लीज। प्रॉब्लम का नाम हम नया करेंगे चैलेंज, प्लीज। क्योंकि प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती, चैलेंज को हम फेस कर सकते हैं। याद रखिए, रीनेम करो, प्रॉब्लम रीनेम बाय, रिप्लेस बाय चैलेंज। चैलेंज, और चैलेंज जितने आएंगे हम स्ट्रोंग बनेंगे, सच में। और बहुत, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है जिसने कुछ अचीव किया, उसको भी वही सेम चैलेंज आए जो आप सारे लोग फिटनेस जर्नी के लिए हैं, तो आपके साथ भी सेम वही चैलेंज आने वाले हैं जो यहाँ पर पुराने मेंबर्स हैं। तो प्लीज याद रखिए, सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी है। किस चीज की जिम्मेदारी लेनी है? चैलेंजेस को फेस करने की, अपने आप की, अपनी फैमिली की, अपनी हर सिचुएशंस की, दूसरों पे नहीं करना। दूसरा रहता है, एक कुछ मेंबर्स होते हैं जिनका फेलियर माइंडसेट होता है और उनके कुछ एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड समझ रहे? नेचर, एटीट्यूड, ये एक सबसे बड़ा घातक चीज होती है। गोल किलर एटीट्यूड। आप में से बहुत से लोग
सोच लेते हैं मुझे ये चाहिए, गोल बना लिया मुझे ये मिलना चाहिए, सर इस महीने ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये एटीट्यूड आ जाता है। हाँ, सब कुछ है, पर आपकी कुछ आदतें, एटीट्यूड ऐसा बनता है, गोल बनाने के बावजूद भी आपके वो गोल खत्म हो जाते हैं और उसकी तरफ काम नहीं कर पाते। तो सबसे पहला गोल किलर एटीट्यूड है एक्सक्यूज देना। आपकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, आपको हर सिचुएशन में, हर चैलेंज के समय उनके पास एक्सक्यूज तैयार है। मेरे साथ इसलिए गलत हुआ कि मेरे साथ ये हुआ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। हर चीज के लिए एक्सक्यूज, एक्सक्यूज। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करने हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो एक्सक्यूज को भूल जाओ, बहाने बनाना। सच में एक्सक्यूज आपकी लाइफ में, कभी भी एक्सक्यूज रहेगा तो सक्सेस नहीं आने वाला। लिख लिया? एक्सक्यूज मतलब कोई बहाना नहीं बनाना। सर कल मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं सुबह क्लब ज्वाइन नहीं कर पाया, कल ऐसा हुआ इसलिए मैं शेक नहीं पी पाया। भैया ये सबके साथ है, आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइफ टाइम क्या है। ओके। दूसरा आता है, हमारा आता है प्रोकास्टिनेशन। इसको कहते हैं टालम टोल। है कुछ लोग, आज नहीं कल से करेंगे। सर बस चिंता मत करो, 10 तारीख के बाद देखो सर, सर 15 के बाद हम रेगुलर हो जाएंगे। एक चीज याद रखिए, प्रोकास्टिनेशन, किसी भी चीज को टालना, आपकी लाइफ की सबसे घातक एटीट्यूड है, सबसे घातक। आपको पता नहीं चलने वाला। सच में कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता भी है अगर आपको कोई आपको सजेस्ट करता है कि आपके साथ हर समय, ये दो चीजें बहुत कईयों को बुरी लगती है। एटीट्यूड ये देखो, अगर आपके पास हर सिचुएशन के लिए एक्सक्यूज है तो ये एटीट्यूड घातक है आपके लिए। दूसरा प्रोकास्टिनेशन है, आज नहीं कल से करेंगे, कल से नहीं पर बस 5 तारीख आ जाए सर, 5 को है ना। मेरे ये अभी ये देखिए, हॉलीडेज है, वेकेशंस है, आप सारी चीजें करना है, पर सबसे पहले प्रोकास्टिनेशन कभी नहीं करना, सब चीजों को मैनेज करना है। समझ में? टालम टोल नहीं करनी, हमें जो चाहिए उसके लिए कोई टालम टोल नहीं। समझ गए? तो आज के बाद टालना छोड़ेंगे। वो नहीं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परसों परसों क्या करे है, जीना है बरसों, ऐसा एटीट्यूड नहीं लेके आना, है ना। हमें जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो एटीट्यूड लेके आना। प्रोकास्टिनेशन कभी नहीं करनी। ओके। उसके बाद चलते हैं, एक चीज और है, उसके बाद एक एटीट्यूड और आता है जिसको कहते हैं ब्लेमिंग। उसने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, दूसरों पर ब्लेम करने वाला एटीट्यूड ये नहीं लेके आना। प्लीज ब्लेम नहीं करना किसी पे भी, क्योंकि आपके साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी चूज किया है उन चीजों को। प्लीज याद रखना, आपके साथ जो भी हो रहा है वो चीजें आपने चूज की है तभी हो रहा है। कितने लोगों को फील होता है ये सच्चाई है या गलत है? ऐसे एक उदाहरण देता सिंपल से, आपको किसी व्यक्ति ने हर्ट किया, तो आपने उस व्यक्ति को चूज किया ना, तभी तो वो आपकी लाइफ में आया। तो हर्ट इसलिए नहीं, उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं, चूज तो आपने किया ना। जिस दिन ये एटीट्यूड आ जाएगा, ब्लेमिंग नहीं करोगे। समझ में आया? तो ब्लेम नहीं करना, एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करोगे तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हम किसी और को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते। आप किसी को बदलने का पावर आपके पास नहीं है। कोई है ऐसा? आप अपनी फैमिली में बहुत से लोग होंगे ना, फीमेल से बहुत सारी, वो तो जिंदगी भर जूझती रहती है, यार ये मेरी फैमिली, मेरे ससुराल वाले ये बदल जाए, यार इसका नेचर बदल जाए। बदला आज तक? कई को 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए होंगे ना, ट्राई करते करते। याद रखिए, आप सबसे बड़ी यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं ना, सार्वभौमिक सत्य है, आप किसी और को, किसी को भी नहीं बदल सकते, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को बदल सकते। सो प्लीज डोंट ब्लेमिंग, किसी को भी ब्लेम नहीं करना, नहीं करना। दूसरा, एक लास्ट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लेनिंग। कंप्लेन नहीं करनी, कंप्लेन नहीं करनी। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, अरे बस मैं तो बहुत अच्छे से, सर रात को ही बारिश आ गई, लाइट नहीं रही, ये नहीं रहा,
मेरे साथ ये हो गया, उसने ऐसा कर दिया, मेरे कोच ने ये बोल दिया, मेरे फैमिली मेंबर ने ये बोल दिया, इसमें ये कर दिया, इसमें ये कर दिया। कंप्लेनिंग नेचर है यहाँ पर बहुत से लोग। प्लीज एक नेचर छोड़िए। अगर आप सिर्फ कंप्लेन ही कंप्लेन पे रहेंगे, कभी भी कुछ नहीं मिलने वाला। कंप्लेनिंग नेचर छोड़ना पड़ेगा। शिकायतें नहीं करनी किसी की भी। सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है ये क्या फर्क पड़ता है सर, शिकायत कोई गलत कर रहा था उसकी शिकायत करनी, डेफिनेटली शिकायत, पर आपकी लाइफ को ही इफेक्ट कर रही है वो शिकायतें, तो शिकायतें नहीं करनी चाहिए। है ना, हर समय शिकायत, उसने ऐसा कर दिया इसलिए अब मैं नहीं, अब उसने ऐसे ये नहीं। फैमिली में कोई होता है, उसने ऐसा किया अब मैं उससे बात नहीं करना, भाई चूज तो आपने ही किया था। तो मेन समझिए, एक चीज याद रखिए सच में, एक छोटा सा, कल मैं किसका इंटरव्यू, एक छोटा सा लड़का है, मे बी मुझे मिलेगा तो मैं आपको वीडियो जरूर शेयर करूंगा उस पर्सन का। और वो छोटा सा लड़का है, आंखें काम नहीं करती, जन्म से अंधा है, और उसने एक चीज बोली, एक मंत्र। आपको जिंदगी में कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, एक मंत्र रखना है, ओम इग्नोराय नमः। इग्नोर करो, साथ में रहो, इग्नोर करो। सीरियसली, वो 13-14 साल का लड़का, मैं, और इतना अमेजिंग उसकी बात से मुझे एक चीज समझ में आई, यह मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में, जिसको ये मंत्र आ गया ना, आप अपनी लाइफ में 80 से 90% प्रॉब्लम सोल्व कर लोगे। इग्नोर मतलब उनको लाइफ से निकालना नहीं है, समझना, इग्नोर करने का मतलब लाइफ से निकालना नहीं होता है, प्लीज समझिएगा। उनकी बातें जो आपको नेगेटिव कर रही हैं, जो आपको इफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका नेचर कंप्लेनिंग हो रहा है, उन चीजों को इग्नोर करना है। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। तो ये चार एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। अगर ये चार एटीट्यूड हमारे अंदर हैं, तो हमारे गोल्स खत्म हो जाएंगे, हमारे लाइफ के अचीवमेंट खत्म हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, विनर एटीट्यूड में इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग। सबसे ज्यादा समय कुछ ना कुछ सीखने में लगा। आपको जैसे ही समय मिला कुछ सीखने की कोशिश करो, डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है। जून के हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है। आपको एक आदत बनानी, सीखना है, टाइम देना है, इन्वेस्ट करना है। रील्स पे, सोशल मीडिया पे, इन पे नहीं देना, सीखने पे दीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, अगर आपको कभी लाइफ में विनर बनना है। एक होता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, अनुशासन। ओके, अनुशासन, अनुशासन मीन्स एक चीज के लिए रेगुलर नियमित समय पे, एक फिक्स टाइम पे एक ही एक्शन को रेगुलर करना, अनुशासित रहना। अब जैसे आपने सुना होगा ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में सबसे पहला जो डिसिप्लिन होता है ना, डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन होता है? बच्चों का आने का समय और स्कूल से जाने का समय। हर क्लास पीरियड जो होता है, जो क्लास होती है उसका भी एक पीरियड फिक्स होता है, और वो एक अनुशासन के साथ फिक्स रहता है, रूटीन रहते, ड्यूटी रहती है ना, इसमें इस समय इससे रहना है, यानी अनुशासित रहना। आज आपका मन किया तो आपने एक्सरसाइज किया, आज कुछ बात हुई, आज तो वो कोच है, मेरे को जमता नहीं है, अरे यार चलिए, ऐसा भी नहीं प्लीज। क्योंकि मैंने एक चीज बताया ना, ओम इग्नोराय नमः, आपकी फिटनेस खराब होती है ना इन चीजों में। तो आपको एक्सरसाइज, मतलब एक, मैं ये नहीं कह रहा, प्लीज, यहाँ पर तो सब बेस्ट है, कोई ऐसी भावना नहीं है, पर हमें नहीं है, फिर भी हमें वो जानना तो चाहिए जो कभी आ ना जाए। सबसे बड़ा बताऊं, डूज से पहले डोंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। करने से पहले सबसे पहले जानना जरूरी है क्या नहीं करना चाहिए। सच में सीखिए। हम सोचते हैं मुझे ये करना है, करना है, करना है, करना है, तो सबसे पहले तो एक लिखो तो क्या नहीं करना है। तो करने वाली चीजें तो अपने आप फिल्टर लगे। अगर आप मानिए चार चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, बाकी सब कुछ करना चाहिए, तो मतलब नहीं करने वाली चीजें जल्दी सीख जाओगे, तो करना तो टेंशन फ्री हो जाओगे ना। प्लीज, क्या नहीं करना, तो ये चीज याद रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। एक
डिसिप्लिन, अनुशासन, डेली अपने लिए काम करना है, डेली अपनी फिटनेस के लिए काम करना, जो आपका कोच बताते हैं वो डेली इन चीजों को फॉलो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है पांचवा, सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव आपकी सारी ऊपर वाली चीजों से आने वाला है। ये जो ऊपर के 4 पॉइंट हैं, इनसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है। दूसरा, डेली क्लब ज्वाइन करने से आने वाला है। क्लब में लोगों को देख के आने वाला है, क्योंकि आपसे सीनियर, आपसे मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पर सीनियर तो कुछ एक एज फिगर है, बट वो दिल से और मन से कभी भी सीनियर नहीं है। हमारे सबसे ज्यादा जो एज्ड जितनी ज्यादा है, वो उतने ज्यादा बच्चों की तरह इंजॉय करते हैं, हर चीज को फॉलो करते हैं। सो प्लीज, आपको एक चीज देखना है, उनसे कुछ ना कुछ सीखना है। सेल्फ सेल्फ बिलीव, अपने आप पर विश्वास करना है। आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको सेल्फ बिलीव के लिए कुछ ना कुछ अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। हमारा सेल्फ बिलीव क्यों नहीं बढ़ता पता है? कारण, हम सोचते हैं, करते नहीं है, इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। जिस दिन जो सोचते हो वो करने पे आ गए, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गेन होने वाला है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सेल्फ मी, मैं भी अपने बारे में जानता हूं कि मैं भी इस कम्युनिटी में आया तो मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, सीरियसली। और मैं सोचता था कि जिनको सुन रहा हूं उनके जैसा मैं तो कभी नहीं हो सकता। समझ में है? मेरे दिमाग में यार, ये मेरा कोच कितना अच्छा बोलता है यार, इसको सब चीजों को नॉलेज है, ये एवरीथिंग, हर चीज का, हर, और मैं यही सोचता था। बट जब मुझे एक चीज समझ में आई कि जो वो बता रहे हैं, अगर वो मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने वो करना शुरू कर दिया, सिर्फ सोच में नहीं रखा, तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने वाला है। प्लीज, आज जो लिख रहे हो ना, वो सिर्फ सोच में मत रखो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, अप्लाई करो, उस पर काम करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारा क्या है, बिलीफ, सेल्फ बिलीफ बढ़ जाएगा। खुद पे बिलीव रखिए, आप भी कुछ न कुछ अचीव करने वाले हो, क्योंकि प्रकृति ने हर किसी को ऐसे ही नहीं भेजा। हर व्यक्ति कुछ न कुछ अचीव करता है, हर व्यक्ति को सेम पावर दिया है। बस लोग कुछ सोचते रहते हैं और कुछ लोग सोचने के साथ एक्शन करते हैं। तो प्लीज, सोचिए, सुनिए, एक्शन कीजिए, तो ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। और लास्ट नॉट लीस्ट, जो विनर माइंडसेट वाले होते हैं, दे इंजॉय द जर्नी, इंजॉय करते हैं, क्योंकि आपकी हर सिचुएशन में आप जर्नी पे, किसी भी काम में देख लीजिए, आप फिटनेस की बात करो तो भी जर्नी है। आप अगर किसी फैमिली में, आप अपनी फैमिली के साथ हो तो वो भी एक जर्नी है। आप अपनी समाज में हो, समाज के साथ भी जो है एक जर्नी है। जर्नी मीन्स, जर्नी में हमारी क्या क्या जिम्मेदारी रहती है? आप जाते हो यात्रा पे, सबसे पहले खुद का सामान देखते हो, मैंने अपने सामान लिया नहीं लिया, मेरे पास पीने का पानी है कि नहीं है, मेरा खाने का है कि नहीं है, कितनी सारी चीजें सोचते हैं। वैसा होता है ना, सेम उसके साथ हमारे फैमिली मेंबर का सोचते हैं, हमारे साथ में से। तो ये एक फिटनेस भी एक जर्नी है, हमारी लाइफ भी एक जर्नी है, हर चीज। तो प्लीज हर चीज को एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम एक जर्नी पे निकले हैं। और जर्नी को जितना, और एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं पहले भी बहुत बार सुना है, आप में से कितने लोग शिमला जा गए हैं कभी घूमने, या कोई भी हिल स्टेशन गए, या कभी भी कहीं गए? सबसे ज्यादा मजा वहां तक पहुंचते हैं ना, रास्ते में सबसे ज्यादा इंजॉयमेंट वहीं होता है। पहला एक्साइटमेंट होती है वहां पहुंचने की। दूसरा, विचार चलते दिमाग में, एक ग्रुप होता है, अरे देखो वो करेंगे, वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो देखो एक जर्नी में जितना। और जैसे ही आप जाके आ गए, उसके बाद क्या रहती है? जब आपको जाना था शिमला, चलो ठीक है, आपने 3 दिन का टूर था, आपने गए और आप इंजॉय करके आए, रास्ते में गए, रास्ते में इतना एंजॉय, अंताक्षरी की, ये की, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जैसे ही शिमला से जब वापस आना होता है, तब आपका इंजॉयमेंट, आपकी एक्साइटमेंट डाउन होने लगती है। इट्स मीन, सबसे ज्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय कब कर सकते हो? जर्नी में। तो अपनी लाइफ को, हर चीज को जर्नी के हिसाब से रखो, एक यात्रा पे हो। इसका मतलब आप हमेशा एंजॉय करने वाले हो।
हमेशा खुश रहने वाले। तो प्लीज ये सब चीजें आपको विनर माइंडसेट के लिए, अगर आप लाइफ में, मैं ये नहीं कह रहा फिटनेस की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी एजुकेशनल लाइफ, किसी भी सेक्टर में अगर आप इस माइंडसेट पे काम करोगे, डेफिनेटली आप विनर बनने वाले, आप वो सारे अचीवमेंट करने वाले। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत हेल्प करेंगे ये पॉइंट्स, और इसमें से बहुत से पॉइंट्स हमारी कम्युनिटी में बहुत लोगों ने अप्लाई किए हैं, और जितना अप्लाई किया उतना उन्होंने अचीवमेंट भी किए। तो प्लीज ध्यान दीजिए।